Yes. Good morning. Today I am going to tell you about triangle. Okay. So triangle. Many students do not know triangle. Okay. Actually, they know only triangle. That this is the figure of three sides, enclosed three sides. But actually, there are two types of triangle. Okay. So let's discuss it. ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यानी तीन साइड इसमें होती हैं, तीन साइड से बनी आकृति को, फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी। वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं वर्टेक्स। ओके। और साइड कितने होते हैं? तीन। एंगल कितने होते हैं? तीन एंगल होते हैं। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तीन एंगल होते हैं, एबीसी। साथ साथ हम देखेंगे कि जो एंगल्स हैं, इसी को अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हम रिलेट कराना चाहें ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये साइन थीटा कहां से आता है? ये थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा इज एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल होता है। और ये एंगल, अभी साइन क्यों लिया गया? ये कहां से है? साइन थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो। तो साइन कॉस दिखाते हैं साइड। ये जो साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉस है, ये दिखाते हैं साइड, नॉट अ सिंगल साइड, टू साइड। क्या दिखाते हैं? दे शोस टू साइड्स, कि साइड कौन सी लेनी है। तो साइड एंगल दिखाता है कि किस एंगल के आधार पे लेनी है, और ये दिखाते हैं कौन सी साइड लेनी है और कौन सी दो साइड लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में चलता है राइट एंगल ट्रायंगल, मैं समझाता हूं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। जहां पे 90 डिग्री एटलीस्ट वन होना चाहिए, जिसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पे मान लो हमें टैन ये लेना हो, दिस परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस लेना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? टैन। क्योंकि टैन के साथ टेंजेंट, टेंजेंट का हिंदी में होता है स्पर्शी, स्पर्शी होता है ना, टच करके। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट होल द मैटर ऑफ। सो ट्रायंगल आपको टू टाइप का होता है। नंबर होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड बी। ए हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक हो जाएगा भुजा के आधार पर, एक हो जाएगा कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ओके। तो हम पहले ए पार्ट उठा लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर उठा लेते हैं, भुजा के आधार पर। तो बेटो अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर ट्रायंगल, तो हमें मिलेंगे तीन टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसको बोलेंगे हम, जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, जिसकी थ्री साइड्स क्या होंगी आपस में? बराबर होंगी। ए बी सी तीनों साइड बराबर है। अरे ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ओके। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 और ये भी 5। और इक्विलैटरल की एक और क्वालिटी होती है कि ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। प्रत्येक कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। अगर तीनों को जोड़ोगे तो 60 60 120 60 180, ये जितने भी ट्रायंगल है सबका जो एंगल का सम होगा, यानी त्रिभुज में कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। 180 से कम होगा ना 180 से ज्यादा होगा। ठीक है। तो एक ये भी क्वालिटी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आप समझ लीजिए, जैसे इसका जैसा का नाम वैसा ही काम होगा। जैसा कि इसका है क्या, तीनों साइड बराबर है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको हिंदी में हम? इसका हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ करता है मेरे साथ, हिंदी ये स्पीकिंग गड़बड़ हो जाता है हिंदी में। चलिए दूसरा बता दो, हिंदी याद है बता दो। सेकंड आपका क्या है? सेकंड आप जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइडें बराबर हो, दो साइडें बराबर हो, ऐसा फिगर लेके चलते हैं उसको। ए बी तीन वर्टेक्स हैं, तीन एंगल हैं इसके, ए बी सी। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 है, लेकिन ये 10 हो जाए, ये अलग अलग हो गया। मतलब दो साइडें बराबर होंगी लेकिन थर्ड साइड बराबर नहीं होगी। ठीक है। मतलब ए बराबर मान लो, बी बराबर मान लो, लेकिन सी बराबर नहीं होगी। दो साइडें तो बराबर होगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसकी समान बाहु हो, सही समान भुजाएं हो, समान साइड हो,
समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, एक जैसी हो, दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। बात समझ में नहीं आ रही? पक्का? चलिए, इसके बाद आपका तीसरा हो जाता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल को बोलते हैं हम क्या, विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बाहु, जिसका नाम वैसे ही काम है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। भुजाएं कितनी होती हैं, 3 होती है। इसको हम कुछ ऐसा फिगर बना लेंगे, ठीक है, ए बी सी। अगर ये ए है तो ये बी साइड होगी, ये सी। मतलब अगर ये 10 है तो 5 है 6। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, तीनों भुजाएं अलग अलग डिस्टेंस होंगी, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बोलेंगे 6 और ये 7 है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तीन साइड तीनों अलग अलग होंगी, जिसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, हिंदी बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ओके गाइस, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द साइड। चलिए सेकंड आपको मैं बताता हूं, अब बताते हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर जो ट्रायंगल है वो भी 3 टाइप के होते हैं। पहला मैं आपको बताता हूं, पहला इसमें हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है कि भैया जो ये थीटा है, मतलब एंगल है, वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए बट लेस देन 90 डिग्री, और 90 से कम होना चाहिए। 0 ज्यादा लेकिन 90 से कम, मतलब 89 तक हो लेकिन 90 नहीं होगा। 89.5 कर सकते हो नियर अबाउट, ठीक है, लेकिन आपका 90 नहीं होगा, तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका फिगर आप चाहो थोड़ा ऐसा बना सकते हो, ऐसा करके बना दो। हालांकि ये 60-60 होता है, वो बताइए। तो देखिए ये कितना है, 60-60 बनना है, जो कि क्या है 90 से कम है, 90 से कम है, तो हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा आएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जो ये एंगल है आपका, थीटा जो है एंगल है, एग्जैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री, वो 90 के बराबर होगा। 90 से ना एक ज्यादा, 90 से ना एक कम, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आप यूज करते हैं ऐसा फिगर, जहां sin थीटा cos थीटा लेते हैं आप, ऐसा फिगर। ये देखिए 90 यहां बनेगा, और 90 वाले को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है, ये हम इस तरह लेंगे। ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब है समकोण त्रिभुज। तीसरा आपको क्या लेना है, तीसरा जो लास्ट है आपका इसका, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, हिंदी आप देख लीजिए थोड़ा सा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये क्या है, यहां पर जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो 90 से ज्यादा होगा, 90 डिग्री ज्यादा होगा, 180 से कम होगा, ये होगा। मतलब कुछ ऐसा होगा, ए बी सी, मतलब इसको हम लेते हैं 120 डिग्री मान लीजिए, 120। अब जैसे 120 है, जैसे देखो 60 है, 90 से कम है, 90 है एग्जैक्ट 90 है, और यहाँ 90 से ज्यादा 180 से कम है, क्योंकि अगर यही 180 आप ले लोगे तो ये क्या 0-0 करोगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, तो ये 180 से कम 120, तो कितना बचा 60, तो 30 का ये हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कि भैया एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक ऐसा एंगल होना चाहिए जो 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, ओके, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो पे 9th से 10th लेवल पे फर्स्ट ईयर इंटर पर अब ट्रायंगल को समझना बहुत ही ध्यान से, ठीक है, बहुत प्यार से समझना। ट्रायंगल को, ये तो थे ट्रायंगल के टाइप में, ठीक है, लेकिन अब आपको जो 9th और 10th में लगाना होता है थोड़ा सा अलग लगाना होता है, समझना होता है, समझना। तो दो बात मैं समझाता हूं पहले, फिर आता हूं ट्रायंगल पर। एक बात समझना मुझे, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, और एक बात समझना है कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी क्या होती है।
दो प्रॉपर्टी समझना है, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी और कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलैरिटी को बोलते हैं समरूपता, क्या बोलते हैं, समरूपता, और कॉन्ग्रुएंट को बोलते हैं सर्वांगसम, क्या बोलते हैं, सर्वांगसम, ठीक है। बाल को ध्यान दो, सिमिलैरिटी बोलते हैं समरूपता, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं सर्वांगसम। इसका जो सिंबल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, और इसका बस एक ऐसा बनता है, ये दोनों बनता रहेंगे, दोनों में ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। समरूप और कॉन्ग्रुएंट में फर्क क्या है, देखिए सिमिलैरिटी क्या है, हम अगर कोई भी दो लोग एक जैसे दिखते हैं तो ये समरूप है, भाई दो लोग दिख रहे हैं जैसे, तो समरूप की भैया उनका आकार थोड़ा सा ना देखने में एक जैसे हैं। लेकिन मान लीजिए एक बड़ा हो और एक छोटा है, समरूप है तो क्या साइज बराबर है, नहीं, लेकिन जहां साइज बराबर हो, दिखते भी जैसे हो, तो उसे बोलेंगे हम क्या है, सर्वांगसम है। सर्व अंग समान, सारे अंग समान है, साइड साइड बराबर, एंगल एंगल बराबर, तो बोलेंगे क्या है, सर्वांगसम। ये क्या है, समरूप। तो यहाँ पर तीन फार्मूले, चार इस पे चार आ जाते हैं, एंगल 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 प्रॉपर्टी लग जाता है, यहाँ पे एंगल साइड साइड प्रॉपर्टी लग जाती है, उसके बाद एंगल एंगल साइड लग जाएगी, और चौथा लग जाएगा आपका क्या, साइड साइड साइड। चार यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला फॉलो नहीं करेगा, बाकी तीन फॉलो कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एंगल साइड एंगल लग जाएगा, दूसरा एंगल एंगल साइड लग जाएगा, और तीसरा साइड 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 लग जाएगा। लेकिन एंगल 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 के आधार पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्लियर बात। तो ये अंतर आ रहा है, ये बेसिक difference है between the similarity and the congruent, okay, which is very necessary for us. And now चलिए दिखाते हैं इसको फिगर वाइज। जैसे ये ले लेते हैं हम ABC, एक ये ट्रायंगल एरिया ABC, और एक ये ट्रायंगल एरिया हमने क्या सेम कर लिया PQR, लेकिन एक अंतर आएगा साहब, एक छोटा और एक बड़ा, दिखते तो एक जैसे हैं, दिख रहे एक जैसे, लेकिन क्या है, छोटा और एक बड़ा है, हम बोलेंगे साहब ये सिमिलर है, क्या है ये, सिमिलर, क्योंकि साइड का अंतर है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करेंगे, तो दिखाएंगे कैसे, तो दिखाएंगे भैया जो ट्रायंगल ABC है ना, वो ऐसा है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, ये बोलेंगे। लेकिन जब इनका रंग रूप आकार सब एक जैसा हो, मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, इसको ABC बोलते हैं, इसको PQR बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे साहब, बोलेंगे देखो दोनों एक जैसे हैं और बराबर बराबर है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे भैया जो ट्रायंगल ABC है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के, ये डिफरेंस है दोनों। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती, इनकी फिर इनकी थ्योरम अलग है और इसकी थ्योरम भी अलग हो जाएगी। इसके आधार पर क्या थ्योरम अलग होगी, ये थ्योरम कहेगा, सिमिलर क्या कहता है, सिमिलर कहता है कि इनके अगर साइड का रेशियो बराबर हो, साइड का रेशियो बराबर हो, साइड का रेशियो मतलब इनकी साइड बटे इनकी साइड, इनकी साइड बटे इनकी साइड, अगर रेशियो बराबर है तो उनके एरिया के रेशियो भी बराबर होंगे। मतलब देखना इसका क्या कह रहा हूं कि जो AB है, AB के नीचे क्या हो जाएगा, AB जैसे कौन दिख रहा है, इसकी संगत भुजा देखो, करेस्पॉन्डिंग साइड देखना है, करेस्पॉन्डिंग साइड मतलब हिंदी में बोलते हैं संगत भुजा। इसकी कौन दिख रही है, PQ दिख रही, नहीं दिख रही है, जैसा AB वैसा कौन दिख रहा है, PQ, तो इसके नीचे हम PQ रखेंगे, इक्वल टू इसके जैसा BC की तरह कौन दिख रहा है, इसमें BC की तरह कौन दिख रहा है, QR, इसके नीचे करके बराबर होगा। इनका जो अनुपात आएगा, मतलब अगर ये 4/5 आएगा तो ये भी 4/5 ही आएगा, बेशक 10 लिखा हो आएगा, भाई रेशियो वही आएगा। अब AC की तरह कौन दिख रहा है, AC की तरह कौन दिख रहा है, PR दिख रहा है। तो इनके मतलब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, ओके। कि अगर AB की तरह कौन दिख रहा है, PQ, तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड कौन, PQ है, तो बटे PQ कर देना आपको, ठीक है। जैसे BC ले लिया तो BC करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, QR, बटे QR कर देंगे। AC करेस्पॉन्डिंग साइड PR, तो इनका जो भी रेशियो आएगा वो सब आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं इनका अगर हमें एरिया चाहिए, एरिया चाहिए तो हम बोलेंगे AB, मान लो खाली इसकी बात करते हैं पार्टिकुलर ABC की, तो अगर AB बटे जो PQ है ना भैया, इसी का अगर स्क्वायर कर दोगे, क्या कर दोगे, स्क्वायर, तो इसी ट्रायंगल ABC का आपको एरिया पता हो जाएगा। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। दो बातें होंगी। तीसरी बात, अगर रेशियो निकालना हो, रेशियो निकालना हो तो बहुत आसान सी बात भाई, अगर दोनों ट्रायंगल का रेशियो दिखाओ, अनुपात दिखाओ, तो बोलोगे भैया एक काम करो कि
इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा, पहली बात तो ट्रायंगल एबीसी में पीक्यू नहीं आएगा, पीक्यू हटा दो, ऐसे बोलना। फिर अगर खाली इसकी बात करें एबीसी की तो बोलोगे AB अपॉन अगर BC है तुम्हारे पास, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो फिर एरिया निकल आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का रेशियो बात करें, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताओ तो बोलोगे AB अपॉन PQ का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वही इनके जो एरिया है, एरिया का रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये है बात। चलिए अब आते हैं यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा। पहले एक बात और समझो, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग समझाई ना बात, साइड का संगत भुजा क्या होती है, ये AB है जिसकी तरह PQ है, ठीक है। इसमें एक चीज और देखना होता है थोड़ा सिमिलर में, अगर हम कह दें कि ये साइड को हमने DE डाल दिया जो कि क्या है, पैरेलल है, क्या है, ये समझना है, 10th में सबसे ज्यादा भरा हुआ है इसी बेस क्वेश्चन में, ओके। कोई ट्रायंगल ABC डाल दिया, उसने एक और साइड ले लिया, फोर्थ साइड, चौथी साइड ले लिया, चौथी भुजा ले लिया DE, और कहते हैं भैया जो DE है वो BC क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बोलेंगे जहां जिसको एक कट कर रही है, किसको कट कर रही है, AB को और BC को, भाई ये तो कट नहीं कर रही तो भुजाएं भी में चौथी साइड से एक्स्ट्रा ये साइड है ना, तो ये चौथी साइड जो एक्स्ट्रा साइड आएगी वो किसको कट कर रही है, वो कट कर रही है AB और AC को, यस। AB को कर रही है पॉइंट D पर और AC को कर रही है पॉइंट E पर, तो जहां पर कट करे तो बोलेंगे ऐसा है भैया फिर कि जो AD है, AD अपॉन जो DB है वो बराबर होगा AE अपॉन EC के, ये बात समझ लो, ओके। या फिर या इसको और कैसे लिख सकते हैं कि भैया जो AB अपॉन AD ले लो, जैसा इधर लेना है सेम वही काम इधर कर देना है कि AB अपॉन AD क्यों, इधर बोलोगे AC बोलोगे, फिर AC अपॉन AD लियो इधर AE लेना पड़ेगा, ये बराबर है, ये कहना है, ठीक है। तो ये होगा सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्रायंगल में आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरह कॉन्ग्रुएंट अगर बात कर लो तो कॉन्ग्रुएंट में करना होता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और बोल दिया जाए चलो कॉन्ग्रुएंट है, हमने कह भी दिया कॉन्ग्रुएंट है, इस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर इसमें क्या कहेंगे, दो चीजें दे देंगे, तीसरी निकालनी होगी, तो हम इसी प्रॉपर्टी का फायदा निकालेंगे और बोलेंगे हाँ भैया कि तीन चीजें अगर कहते हैं, मान लो तीन साइड बराबर कर दें, तीन चीजें प्रूव कर देंगे तो चौथी चीज अपने आप प्रूफ हो जाएगी। अगर तीन चीजें दे दें इस रूल से, कॉन्ग्रुएंट रूल से कि तीन चीजें इनकी बराबर है, तो चौथी चीज कह देंगे कि अपने आप बराबर हो, किस रूल से, बाई सीपीसीटी, क्या बोलते हैं बाई, क्या बोलेंगे बाई सीपीसीटी मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सीपीसीटी स्टैंड्स फॉर करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। सर्वांगसम त्रिभुज के नियम से ऐसा हुआ, मतलब तीन चीजें अगर प्रूव कर देंगे, साइड इसकी साइड बराबर, इसकी साइड ये साइड बराबर, इस साइड बराबर, तो चौथी चीज अपना बराबर हो जाएगी, ओके। सो थैंक यू।